नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है। आइए इस पेंशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पुरानी पेंशन के बारे में आप जानते होंगे। पुरानी पेंशन के अंदर क्या होता था, ओपीएस के अंदर ओल्ड पेंशन में कर्मचारी को यहाँ पे क्या होता था, जो उसकी लास्ट महीने की सैलरी होती थी उसका 50% यानी बेसिक का, प्लस में जो भी डीए चल रहा होता था उस डीए को यहाँ पे दिया जाता था, जो उसकी सैलरी बन जाती थी। जैसे जैसे डीए बढ़ता था हर साल उसकी डीए इजाफे के अंदर उसकी सैलरी के अंदर इजाफा होकर डीए लग जाता था, यानी कि मंथली उसकी सैलरी के अंदर हर साल लगभग हर महीने 6 महीने बाद इजाफा होता रहता था। अब यहाँ पे उसके बाद उसकी ग्रेजुटी सर्विस के बारे में कुछ एक था, वो हम आगे जानेंगे। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यूपीएस को कैसे इन्होंने डिफाइन किया है। अश्योर्ड पेंशन है, पेंशन मिलेगी 50% ऑफ एवरेज बेसिक ऑफ ओवर 12 महीने की जो आपकी एवरेज है, 12 महीने की मान लीजिए एवरेज निकाली जाएगी पिछले 12 महीने की। अगर कोई कर्मचारी मान लीजिए 31 दिसंबर को रिटायर होता है तो उसकी टोटल पीछे के 12 महीने की एवरेज निकाली जाएगी, उसको डिवाइडेड बाय 12 भाग 12 से दिया जाएगा और प्रति महीने की जो एवरेज निकल जाएगी उसके 50% वहाँ उसको पेंशन दे दी जाएगी। लेकिन इसके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है कि कम से कम जो सर्विस है वो 25 साल की होना जरूरी है। अगर 25 साल से कम सर्विस है तो वो कर्मचारी इस पेंशन का लाभ उठाने के लायक या उस लाभ उठाने का हकदार नहीं है। उसके बाद लेजर पीरियड ऑफ 10 साल अप टू, अगर किसी की 10 साल की सर्विस है तो उसके लिए भी यहाँ नीचे प्रावधान दिए गए हैं कि उसके लिए क्या है। आगे लिखा है नंबर 2 पे, फैमिली को पेंशन मिलेगी 60%। एम्प्लॉय की जो है ना उसकी पेंशन जो है वो यहाँ पे उस फैमिली को मिलेगी 60%। उसके बाद अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, मिनिमम पेंशन का प्रावधान भी किया गया है। जैसे यहाँ ऊपर 10 साल की सर्विस बताई गई थी ना, तो अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेता है और 25 साल से कम रहता है तो उसको कम से कम 10,000 रुपये यहाँ पे मिनिमम पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं। जबकि ओपीएस के अंदर ऐसा नहीं था। ओपीएस में था कि अगर कोई कर्मचारी इतनी सर्विस कम सर्विस में रहता है यानी तो उसको मिनिमम 9,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, क्योंकि जो मिनिमम ग्रेड पे आपका 1800 है उसके अंदर बेसिक जो पे है वो 18,000 है। ठीक है, 7th पे कमीशन के हिसाब से। तो यहाँ उसकी हाफ क्या होगी, 50% हो गई ना, ये हो गया 9,000 रुपये। देखिए ये जो 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन है, अगर वर्तमान के हिसाब से हम देखे जाएँ तो यहाँ पे 10,000 रुपये तो आपको बेसिक का आपका हो गया मिनिमम पेंशन। उसके ऊपर यहाँ पे डीएनएस अलाउंस अगर जोड़ा जाए, डीएनएस अलाउंस, तो वो क्या हो जाएगा, 53% चल रहा है तो 5300 रुपये ये हो गए, यानी कि 15,000 रुपये मिनिमम इस कर्मचारी को पेंशन यहाँ पे मिली गई अगर कोई 10 साल से 25 साल से कम और 10 साल से ऊपर की नौकरी कर लेता है तो, यानी 10 साल कंप्लीट कर लेता है तो। उसके बाद यहाँ 4 नंबर पे बताया गया है कि जो भी महंगाई इंडेक्स रहेगा, इन्फ्लेशन इंडेक्स, वो क्या होगा, महंगाई जो AICPI है ना इंडेक्स है उसके हिसाब से जो बढ़ती घटती रहेगी तो उस हिसाब से दे दिया जाएगा। नंबर 5 का जो ये पॉइंट है, समझने वाली बात यहाँ पे है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे नंबर 5 पे है। देखिए जो ओपीएस होता है इसमें जब कर्मचारी 20 साल की सर्विस पूरी कर लेता है तो उसको 50% डीए होने के बाद 25 लाख रुपए ग्रेजुटी दी जाती है। 25 लाख रुपए की ग्रेजुटी दी जाती है। ओपीएस में कर्मचारी का यहाँ पे जो कटौती होती है मासिक, वो कुछ भी नहीं होती है, नील होती है कटौती, सारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से होता है। एनपीएस में क्या होता है, एनपीएस में होता है कि 10% गवर्नमेंट कर्मचारी का करता है और 14% गवर्नमेंट की तरफ से मिलाया जाता है। जब आप रिटायर होते हो तो जो आपकी अमाउंट इकट्ठी होती है उसका 60% कर्मचारी को दे दिया जाता है, ये टैक्स फ्री अमाउंट होती है। और 40% जो अमाउंट होती है वो मार्केट बेस होती है, उसके ऊपर ही आपकी पेंशन बनती है, जो भी मार्केट के अंदर कम ज़्यादा रेट चलते रहते हैं उस हिसाब से। ये एनपीएस हो गई। अब है यूपीएस। यूपीएस के अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि 10% कर्मचारी की कटौती होगी और 18.5% यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये सारा मिल जाएगा तो लास्ट में आपको पेंशन किस हिसाब से दी जाएगी और आपकी ग्रेजुटी कैसे बनेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ग्रेजुटी वाली है। देखिए इस चीज़ को, ये ग्रेजुटी के बारे में बताया गया है। 1/10 ऑफ मंथली इंप्लीमेंट्स, मान लीजिए कोई कर्मचारी 2010 के अंदर यहाँ पे जॉब लगता है, ठीक है, वो कर्मचारी रिटायर होता है 2050 में, ठीक है, 2050 ज़्यादा हो गया, 2030 कर लेते हैं यहाँ पे, 2040 कर लेते हैं। 2010 में ज्वाइनिंग किया, 2040 में कोई कर्मचारी रिटायर होगा, कितनी सर्विस होगी, 30 साल की सर्विस यहाँ पे हो चुकी है उसकी नौकरी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 1/10 ऑफ मंथली, जो भी उसकी मंथली तनख्वाह आएगी उसका 10वां हिस्सा, ठीक है। एक उदाहरण यहाँ पे समझना, 31 तारीख को एक कर्मचारी रिटायर हो रहा है दिसंबर में 2040 में, ठीक है।
उसके साल में कितने महीने बन गए, यानी कि साल में 12 महीने बन गए। और यहाँ पे बोला जा रहा है एवरी 6 मंथ कंप्लीटेड, यानी कि हर एक 6 महीना कंप्लीट। तो जो कर्मचारी 2030 में रिटायर हुआ, 2030 यानी हर एक साल में कितने 6 महीने होते हैं, 6 महीने के 2 स्लैब बन रहे हैं ना, 6 महीने गुणा में 2 बटा = 12 महीने, यानी कि हर 6 महीने के एक स्लैब बनेगा, हर 6 महीने को एक स्लैब बना करके साल के अंदर 2 हो गए इस तरह के। तो 30 साल की नौकरी के अंदर कितने हो गए, 30 साल की नौकरी में कितने 6 महीने बन गए, 6 महीने बन गए यहाँ पे 30 गुणा में 2 = 60। 30 साल की नौकरी के अंदर एक बार में 31 दिसंबर से लेकर के पीछे का चलेंगे हम, 31 दिसंबर से लेकर के और 1 जुलाई तक, फिर 30 जून से लेकर के और 1 जनवरी तक। ठीक है, 31 दिसंबर से लेकर के 1 जुलाई तक और 30 जून से लेकर के 1 जनवरी तक। एक 6 महीने का क्वार्टर ये हो गया, एक 6 महीने का क्वार्टर ये हो गया। टोटल थी सर्विस 30 साल की, 30 गुणा में 1 और 2 क्वार्टर = 60। आपके महीने कितने बन गए, 60 महीने बन गए, 60 मंथ। समझते रहना इस चीज़ को। मान लीजिए जब आप रिटायर हुए थे 31 तारीख को, आपकी तनख्वाह थी वहाँ पे 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए तनख्वाह। अब इसका 10वां हिस्सा, ये आपका 10वां हिस्सा हो गया। 10वां हिस्सा कितना बन गया, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हो गए। अब इस 10,000 रुपये को आपके महीने कितने बने थे, 60 महीने गुणा में 10,000 कितने हो गए, 6 लाख रुपए। ये आपकी ग्रेजुटी बन गई। 6 लाख रुपए आपको ग्रेजुटी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। वीडियो दोबारा देख लेना, फिर से आपको समझ आ जाएगा। एक बार छोटा सा डिटेल में और बता देता हूँ। आपकी थी 30 साल की नौकरी, हर साल में 6 महीने के 2 क्वार्टर बनते हैं, यानी कि 2 स्लैब बनते हैं। 30 साल की नौकरी में 60 महीने हो गए आपकी। आप जब रिटायर हुए तो उस दिसंबर के महीने में आपकी तनख्वाह, कोई भी महीना हो, चाहे हम दिसंबर को एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपकी 30 साल की नौकरी और रिटायर हुए तो यहाँ पे 1 लाख सैलरी थी, उसका 10वां हिस्सा 10,000 बन रहा है। 10,000 को हर एक 6 महीने की आपकी 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो 60 महीने आपने नौकरी करी, तो 30 साल की नौकरी के अंदर आपके 60 महीने बन रहे, तो 60 महीनों को आपको यहाँ पे 6 लाख रुपए दे दिया जाएगा। अब देखिए आपका जमा कितना हो रहा है और किस हिसाब से आपको यहाँ पे ये दिया जा रहा है। देखिए जमा हो रहा था आपका 10% और गवर्नमेंट का यहाँ पे मिलाया जा रहा था कितना, 14%। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया 18.5, हम 18.5 लेंगे ही नहीं, हम लेंगे 14%। 10% आपका, 14% गवर्नमेंट का। हर साल मान लीजिए आपका और गवर्नमेंट का मिला करके कितना जमा हो रहा है, 10,000 रुपये। 10,000 तो हो ही रहे होंगे लगभग। अगर आपका 4,000 भी कटता है, 3,500 भी कटता है, तो आगे आगे बढ़ ही रहा है, कम तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे 3,500 4,000 आपका कटता है, तो 14% गवर्नमेंट का कट रहा है, लगभग 6,000 रुपये गवर्नमेंट का, 5,500 6,000। लेकिन ये तो वर्तमान स्थिति है। जैसे जैसे आपकी बेसिक बढ़ेगी, डीए बढ़ेगा, आपकी तो यहाँ पे ज़्यादा कटेगा। बेसिक प्लस डीए का तो कटता है, ज़्यादा कटेगा। हम 10,000 इसको अनुमानित ले रहे हैं, होगा ये ज़्यादा। 10,000 रुपये हर महीने आपके कट रहे हैं, 12 महीने आपके कटेंगे, = कितने हो गए, हर महीने 10,000, 12 महीने के 1,20,000 हो गए, 1,20,000। नौकरी हमने कितनी करनी है, 2010 से लेकर के 2040 तक कितनी नौकरी होगी, 30 साल की नौकरी गुणा में 1 साल का 1,20,000 कट रहा है, तो 30 साल का कितना हो गया, 36 लाख रुपये। 36 लाख रुपये आपकी पूरी सर्विस के अंदर, मैं सिर्फ 30 साल की नौकरी जोड़ रहा हूँ। 1,20,000 रुपये हर साल के, 30 साल के नौकरी के अंदर 12 थी 36 लाख रुपये। 36 लाख रुपये मैं जब काट रहा हूँ, सिर्फ आज का हर महीने का जोड़ के 10,000 रुपये जोड़ रहा हूँ। आज से 10 साल बाद ये 10 नहीं होगा, 20 होगा। मैं सिर्फ 36 लाख रुपये जोड़ रहा हूँ। और ये जो आपकी कटौती है टोटल, ये लगभग 30 साल की नौकरी में अगर 2040 तक आप जॉब करते हो, तो आपकी ये कटौती लगभग 50 लाख के समथिंग होगी, लगभग 50 लाख के समथिंग। यहाँ पे देख लीजिए। लेकिन हम इसको फिर भी 30 लाख ले लेते हैं, 36 लाख बन रहा था। ग्रेजुटी मैंने कितनी बताई थी आपको, 6 लाख रुपए।
पीछे पड़ी थी ना ग्रेजुटी, हमने हर महीने के हिसाब से हमें जोड़ करके हर 6 महीने के क्वार्टर बना करके वो दी जा रही थी जो ग्रेजुटी। कितनी बनाई थी? 6 लाख रुपए। 30 लाख रुपए का यहाँ पे सीधा सीधा घपला हो गया। अब ये 30 लाख रुपए जो है ना, मैं तो ये मोटा मोटी बता रहा हूँ, 30 नहीं है, ये ज़्यादा होंगे आपके जमा जो हो रहे हैं, और 18% के हिसाब से जोड़ेंगे तो ये कम से कम 30 के भी 36 के भी बेहतर बन जाएंगे। देखिए अब इस जो 30 लाख है, जो 36 लाख बने थे, 6 लाख ग्रेजुटी के तौर पे आपको जब रिटायर हुए दे दिए। अब इस 30 लाख के ऊपर आपको पेंशन दी जा रही है हर महीने। कितने महीने पेंशन ले लोगे आप? 72 महीने पेंशन और ले सकते हो। 72 महीने पेंशन और ले सकते हो अगर हर महीने 50,000 रुपये पेंशन आए तो। मिनिमम पेंशन यही रखा था ना क्राइटेरिया, 1 लाख पे रिटायरमेंट हो रहे हो तो 50,000 रुपये हर महीने पेंशन आएगी। तो यहाँ पे 72 महीने तक आप पेंशन और ले सकते हो, जो कि आपके ही खाते में से जा रहे हैं पैसे, ये आपके ही खाते में, इस पैसे के ऊपर ब्याज पे ही पेंशन मिल जाती है। तो यहाँ पे इसके अंदर ये जो है ना, जो ये ग्रेजुटी वाला है, ये मुद्दा थोड़ा सा हाईलाइट करने वाला है, इसके ऊपर बात करने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी क्लैरिफिकेशन पूरा अच्छे तरीके से आया नहीं है, और ना ही कोई अन्य चैनल वगैरह वो इसके ऊपर थोड़ी बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्लियरली बात नहीं हो रही है। ये थी जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी को आप समझ पाए होंगे।